हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी अरेंज मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई मेरे चैनल पे न्यू हो, स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आज का पार्ट आपको कैसा लगा है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था, जहाँ हम देखते हैं कि विंग जो मिस्टर लेन पर थोड़ा गुस्सा होता है, लेकिन जब मिस्टर लेन विंग को सारा सच बताते हैं, जिसे सुनकर विंग पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और वहीं उसे मिस्टर लेन के लिए बहुत बुरा लगता है। मिस्टर लेन जो विंग की तरफ देखते हैं, तभी विंग मिस्टर लेन से कहता है, डैड देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिस पर जैसे ही विंग के मुंह से मिस्टर लेन डैड सुनते हैं तो वो थोड़े इमोशनल हो जाते हैं, पर वो बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं विंग और मिस्टर लेन दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। उसके बाद विंग कहता है, डैड अब मुझे जाना होगा। मैं देखना चाहता हूँ क्या मॉम ठीक है। मुझे नहीं लगता आपसे मिलने के बाद मॉम ठीक होंगी। तभी मिस्टर लेन कहते हैं, विंग प्लीज़ तुम लेनी का ख्याल रखना। विंग कहता है, ऑफ कोर्स डैड, ये आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं मॉम का अच्छे से ख्याल रखूँगा। तभी मिस्टर लेन कहते हैं, विंग प्लीज़ मेरे वांग जी का भी ख्याल रखना। विंग वहीं एक स्माइल करता है और कहता है, ऑफ कोर्स डैड, मैं गग्गा का ख्याल रखूँगा। लेकिन डैड मैं चाहता हूँ कि आप जितना जल्दी हो सकें उतना अपने घर वापस आ जाएंगे। मिस्टर लेन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, मेरी चिंता मत करो, मैं जल्दी लेन मेंशन में वापस आऊँगा। ऐसा कहते हैं। उसके बाद विंग खड़ा होता है, मिस्टर लेन की तरफ एक स्माइल करके उन्हें बाय कहता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं जैसे ही विंग बाहर निकलता है, तभी वो सामने जॉन को देखता है। जॉन जो बस विंग को ही देख रहा था। विंग एक स्माइल करता है। जॉन कहता है, विंग सर क्या आप ठीक है? विंग कहता है, ऑफ कोर्स जॉन का मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसा कहता है। तभी विंग जल्दी से कार में बैठता है और जॉन भी कार में बैठता है। जॉन थोड़ा शॉकिंगली नज़रों से विंग की तरफ देख रहा था। तभी विंग कहता है, क्या आप जॉन का कुछ पूछना चाहते हैं? जॉन कहता है, ऑफ कोर्स मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि आपको कैसे पता कि वो सर के फादर हैं? विंग एक गहरी सी स्माइल लेता है और कहता है, क्योंकि मुझे पता है वो वांगचिका के फादर हैं। तभी जॉन कहता है, पर मैंने तो सुना था कि वो बहुत टाइम पहले। ऐसा कहता है, लेकिन उससे पहले ही वो चुप हो जाता है। तभी विंग कहता है, जॉन का अगर हमें किसी इंसान की सच्चाई पता ना हो तब तक हमें उस इंसान पर उंगली नहीं उठाना चाहिए। क्या हम सच जानते हैं कि वही हुआ था जो हम सबके सामने आया था? ऐसा भी तो हो सकता है कि सच वो ना हो जो हमें दिखाया गया था। जॉन जो थोड़ा शॉक होता है, लेकिन तभी वो अपना सिर नीचे कर लेता है और विंग को सॉरी कहता है। विंग कहता है, जॉन का मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप गलत हैं। आप गलत नहीं हैं। हमने जो दिखाया गया था हमने बस उस बात पर भरोसा किया है, लेकिन सच्चाई क्या है हमें से किसी ने भी जानने की कोशिश नहीं की। ऐसा कहता है। फाइनली जॉन कुछ नहीं कहता और वो कार चलाने लगता है। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं लेनी जो जैसे ही अपने रूम में जाती है वो फूट फूट कर रोने लगती है। उसे बहुत रोना आ रहा था। वो अपने मन में कहती है, तुम इतने दिनों बाद मेरे सामने आए, मैं तुम्हें हक भी नहीं कर सकी। मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन नहीं। मुझे लगता है कि जो कुछ मैंने देखा और सुना वो सब सच था। तुमने तुमने मेरे बच्चों को बहुत हर्ट किया है, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। और वो रोने लगती है। उधर विंग जो जल्द जैसे ही उसकी कार लैंड मैंशन के सामने पहुंचती है, वो जल्दी से कार से उतरता है और दौड़कर सीधा लैनी के रूम में जाता है। लैनी जो चुपचाप बैठकर एक कोने में अपने रूम में रो रही थी। विंग जैसे ही लैनी को देखता है वो दौड़कर लैनी के रूम में जाता है, लेकिन उससे पहले भी वो लैनी के रूम का डोर बंद करता है। लैनी जैसे ही विंग को देखती है तो शॉक हो जाती है। विंग जो लैनी के पास जाता है और लैनी को हग कर लेता है। लैनी अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाती। तभी वो विंग को हग करके कहती है, बच्चा वो वापस आ गए, वो वापस आ गए हैं, तुम्हें पता है वो वापस आ गए हैं। विंग लैनी को हग कर लेता है और उनकी बैग को सहलाते हुए कहता है, मॉम चुप हो जाइए, मुझे पता है कि वो वापस आ गए हैं। लैनी कहती है, तुम नहीं जानते वो मेरे बच्चों को फिर से हर्ट करेंगे। विंग जैसे ही ये सुनता है तो थोड़ा शॉक हो जाता है। वो कहता है, मॉम ऐसा नहीं है। लैनी कहती है, मुझे पता है, वो पहले भी मुझे और मेरे बच्चों को हर्ट करके गए थे, वो इसीलिए अब आए हैं। ऐसा कहती हैं। तभी वो विंग से खुद को दूर करती है और कहती है, विंग तुम आज के बाद
कभी उसी पर्सन से नहीं मिलोगे, मुझसे प्रॉमिस करो। भीम की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है मॉम आप क्या कह रही हैं। भीम कहता है, तभी लेनी कहती है मैं सच कह रही हूँ, तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम उस पर्सन से अब कभी नहीं मिलोगे। भीम कहता है पर मॉम। तभी लेनी कहती है तुम नहीं जानते, वो पर्सन तुम्हें वांगजी से दूर करना चाहता है ताकि वो तुम वांगजी को हर्ट कर सके। पहले भी वो पर्सन इसी तरह वांगजी को रोता हुआ छोड़कर चला गया था। आखिर विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है मॉम मेरी बात सुनिए। लेनी जो कुछ भी सुनने को रेडी नहीं थी वो बस रोई जा रही थी। तभी विंग लेनी का फेस पकड़ता है और कहता है मॉम प्लीज़ मेरी बात सुनिए। लेनी तभी चुपचाप से विंग की तरफ देखने लगती है। विंग कहता है मॉम हम जो सच समझ रहे हैं वो सच नहीं है। लेनी कहती है क्या? विंग कहता है हाँ, हम डैड के बारे में जो समझ रहे हैं वो सच नहीं है। लेनी कहती है मुझे पता है उस पर्सन ने तुम्हें बहकाया है, तुम्हें अपनी बातों में फंसा लिया है ताकि तुम उसकी साइड हो जाओ और मेरे वांगजी से दूर चले जाओ। विंग कहता है बिल्कुल नहीं मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा, मैं बस आपको बता रहा हूँ मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप डैड के बारे में समझती हैं। जैसे ही विंग मिस्टर लेन को डैड कहता है, लेनी तो शॉक हो जाती हैं और वो विंग का हाथ पकड़ के कहती हैं विंग वो तुम्हारे डैड नहीं है, समझे तुम? और वो वांग जी के भी डैड नहीं है, वो किसी इंसान के डैड नहीं है। वो मुझे नहीं पता, उनकी एक फैमिली होगी, वो किसी से प्यार करते थे, वो उनके बच्चे होंगे, वो उनके डैड है। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है मोम आप डैड को गलत समझ रही हैं, डैड ने कभी किसी औरत से प्यार नहीं किया। लेनी जैसे ही विंग की ये बात सुनती हैं तो शॉक हो जाती हैं और कहती हैं क्या कहा तुमने? विंग कहता है ऑफ कोर्स मॉम, आप गलत समझ रही हैं, डैड डैड गलत नहीं है, डैड के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था। लेनी जो शॉक हो जाती है और वो बस विंग को ही देखती है। तभी विंग कहता है मॉम पहले आप खड़ी होइए यहाँ से, आपने देखो अपनी हालत क्या बना रखी है। लेनी कहती है नहीं विंग, तुमने क्या कहा मुझे जानना है। विंग एक गहरी सी सांस लेता है। तभी वो कहता है मॉम मैं सब बताऊंगा पर प्लीज़ पहले आप यहाँ से खड़ी होइए, ऐसा कहता है। लेनी जो धीरे से वहाँ से खड़ी होती हैं। विंग लेनी को खड़ा करके उसे सोफे पर लाता है। वहीं वो लेनी को एक गिलास पानी देता है और उनके पास बैठ जाता है। लेनी वो पानी पीती हैं और फिर विंग की तरफ देखती हैं। विंग से कहती हैं विंग तुमने क्या कहा अभी? विंग एक गहरी सी सांस लेता है और लेनी से कहता है मॉम अच्छा एक बात बताइए, डैड ने जब कंपनी बेची थी तो किसको बेची थी? तभी लेनी कहती है उन्होंने कंपनी बन रोहान को बेची थी। तब विंग कहता है अच्छा मॉम एक बात बताइए, अगर डैड को सच में कंपनी बेचनी थी तो उन्होंने कभी आपको बताया? वो तभी लेनी कहती है वो मुझे क्यों बताएंगे, वो किसी लेडी से प्यार करते थे इसलिए उसके साथ चले गए और उन्होंने कंपनी जल्दी में वैन रोहान को बेच दी। उन्होंने तो हमें कभी ये तक नहीं बताया कि वो वैन रोहान को जानते हैं। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है बिल्कुल नहीं मॉम, उनके साथ धोखा हुआ था, बहुत बड़ा धोखा। लेनी तो पूरा शॉक थी, वो शॉकिंगली बस विंग को ही देख रही थी। तभी लेनी कहती है धोखा? कैसा धोखा? विंग लेनी की तरफ देखता है और लेनी को वो सब कुछ बताता है जो मिस्टर लेन ने विंग को बताया था। विंग की बातें सुनकर लेनी तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती हैं। वो बड़ी बड़ी आंखों से विंग को देखती हैं और कहती हैं विंग तुम मजाक कर रहे हो ना? विंग कहता है बिल्कुल नहीं मॉम, मैं सच कह रहा हूँ, यही सच्चाई है जिसे हम सब नहीं जानते। डैड ने कभी आपको धोखा नहीं दिया, ना ही डैड ने कभी वांगजी का और सिचेन का को छोड़ा। आप नहीं जानते डैड डैड के साथ कितना कुछ हो गया। डैड ने अकेले आप लोगों की वजह से बहुत कुछ सहा है। अच्छा मॉम आप ही बताइए, जब डैड यहाँ से गए सब कुछ छोड़ के, तब आपके सामने एक लेटर आया, कुछ फोटोग्राफ्स आए। लेनी कहती है हाँ 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 हाँ, एक लेटर आया था और तुम्हारे डैड ने लिखा था, वो वो वांगजी के डैड ने ही लिखा था। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है अच्छा एक लेडी के साथ भी फोटोज होंगे? तभी लेनी कहती है हाँ थे उस लेडी के साथ फोटो। विंग कहता है ठीक है मॉम, क्या वो फोटो अभी भी आपके पास है? लेनी जो विंग को देखती है तभी वो कहती है हाँ वो फोटो मेरे पास है। विंग कहता है मॉम क्या मैं वो फोटोज देख सकता हूँ प्लीज़?
तभी लेनी खड़ी होती हैं और चुपचाप अपनी ड्रॉर के पास जाती हैं। वो उसमें से एक बॉक्स निकालती हैं। वो उस बॉक्स को लेकर विंग के पास आती हैं। फिर वो उस बॉक्स को ओपन करती हैं। उसके बाद वो एक लेटर निकालती हैं और वो कुछ फ़ोटोग्राफ्स निकालती हैं जिसमें वो मिस्टर लेन एक लेडी के साथ थे, जहाँ वो लेडी कई जगह मिस्टर लेन को हग कर रही थी, उनका हाथ पकड़े हुई थी, उनको नेक चिक पे किस कर रही थी। कुछ इस तरीके के फ़ोटोज़ थे। तभी विंग उन फ़ोटो को देखता है तो एक पल के लिए तो शॉक था, लेकिन तभी कहता है, मॉम क्या आपने इन फ़ोटो को कभी गौर से देखा है? लेनी विंग की तरफ देखती है और कहती है, विंग तुम क्या चाहते हो? मैं ये देखूं कि मेरा हस्बैंड किसी और लेडी के साथ कितना अच्छी तरीके से टच हो रहा है, उसे किस कर रहा है, उस लड़की के करीब है। तभी विंग कहता है, बिल्कुल नहीं मॉम, मैंने ऐसा कब कहा? पर आप हर फोटो को गौर से देखिए, यहाँ कुछ भी है वो सिर्फ लेडी ही कर रही है, डैड ने तो उसे टच तक भी नहीं किया है। तभी वो एक फ़ोटो हाथ में लेता है और कहता है, मॉम देखिए, यहाँ उस लेडी ने हाथ पकड़ा है, लेकिन डैड ने उस लड़की को हाथ तक नहीं पकड़ा है। डैड की फिंगर्स देखिए, उनकी फिंगर्स उसके हाथ से कितनी दूर है। उसके बाद वो एक फ़ोटो और दिखाता है और कहता है, मॉम ये देखिए, इसमें डैड उस लेडी को हग कर रहे हैं, लेकिन वो लेडी ही डैड को हग कर रही है, डैड उस लेडी को बैक हग नहीं कर रहे हैं। लेनी जो ये सब कुछ देखती है, तभी विंग एक फ़ोटो और देता है जिसमें वो लेडी मिस्टर लेन के चिक पे किस कर रही थी। तभी विंग कहता है, मॉम इसमें देखिए, डैड का फेस देखिए, उन्हें कितना बुरा लग रहा है। आपने सिर्फ फ़ोटोज़ देखे, आपने लाइटें देखा, लेकिन ये नहीं देखा कि उसमें कितना कुछ है। कितना कुछ इन फ़ोटोज़ में हमें साफ दिखाई दे रहा है कि डैड के साथ बहुत गलत हुआ था। लेनी जो पूरे फोटोज देखती है तो वो शॉक हो जाती है और कहती है, विंग तुम क्या कह रहे हो? विंग कहता है, ऑफ कोर्स मॉम, मैं डैड से मिला, डैड ने मुझे सारा सच बताया। डैड मॉम डैड के साथ गलत हुआ था, आप जानती हैं। लेनी कहती है, विंग विंग कहता है, ऑफ कोर्स मॉम, आपको डैड पर ट्रस्ट करना चाहिए था, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और अभी भी आपसे प्यार करते हैं। लेनी कहती है, अगर वो हमसे इतने सालों प्यार करते रहे तो वापस क्यों नहीं आए? फिंग कहता है, कैसे आते मॉम? वेंडवान ने डैड को धमकी दी थी, अगर वो वापस कभी लौट कर आए तो वो आपको और दोनों गग्गा को चोट पहुंचाएगा, और डैड ये कभी नहीं चाहते। डैड आपसे इतना प्यार करते हैं और गग्गा से इतना प्यार करते हैं कि डैड ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि उनकी वजह से उनके बच्चों को कोई चोट पहुंचाए। लेनी ये सब कुछ सुनती हैं तो और रोने लगती हैं। लेनी कहती है, विंग विंग कहता है, मॉम शांत हो जाइए, पहले आप रोना बंद कीजिए। लेनी कहती है, विंग मेरा दिल हमेशा कहता था कि वो मेरे साथ इतना गलत नहीं कर सकते। विंग कहता है, मॉम जब आपका दिल इतना कुछ कहता था तो आपने इन बातों पर ट्रस्ट क्यों किया? लेनी कहती है, मुझे नहीं पता, मैं इन बातों पर कभी ट्रस्ट करना नहीं चाहती, लेकिन सडनली मैंने तुम्हारे डैड को इस तरीके से आगे देखा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई, मेरे अंदर इतना गुस्सा था वो इस तरीके से निकल गया। तभी विंग कहता है, मॉम वो सब कुछ ठीक है, लेकिन अब हमें डैड की हेल्प करनी होगी। रैनी कहती है, हेल्प मतलब? तभी विंग कहता है, डैड वापस आना चाहते हैं आपके और गगा के पास। रैनी कहती है, बिल्कुल नहीं विंग, तुम नहीं जानते वांग जी अपने डैड से कितनी नफरत करता है। अगर उसने कभी अपने डैड को अपने सामने देखा तो मुझे नहीं पता वो क्या कर देगा। विंग ऐसा मत होने देना, मैं नहीं चाहती कि वो कभी भी यहाँ वापस आए। विंग कहता है, मॉम वो अपनी फैमिली के पास आना चाहते हैं, मॉम हमें कुछ तो करना होगा। तभी लेनी कहती है, तभी विंग जो लेनी की तरफ देखता है, लेकिन तभी कहता है विंग, मॉम उससे पहले हमें इस लेडी को ढूंढना होगा। लेनी कहती है, पर क्यों? विंग कहता है, क्योंकि डैड के पास खुद को इनोसेंट करने का कोई प्रूफ नहीं है और वेन रुआन भी मर चुका है, आप अच्छे से जानती हैं। लेनी कहती है, हाँ कुछ टाइम पहले ही उसका एक्सीडेंट हो गया। तभी विंग कहता है, हाँ वो एक्सीडेंट में मारा जा चुका है, तभी डैड वापस आए, लेकिन मॉम अब हमारे पास कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं है जिससे हम डैड को गगा के सामने इनोसेंट प्रूव कर सकें। उससे पहले हमें इस लेडी को ढूंढना होगा। लेनी कहती है, पर हमें कैसे पता होगा कि लेडी कौन है और कहाँ रहती है? विंग कहता है, मॉम आप टेंशन मत लीजिए,
मैं सब कुछ सँभाल लूँगा। उसके बाद लेनी कहती है ठीक है विंग। तभी लेनी कहती है विंग अगर वांगजी को पता चला तो? विंग कहता है मैं चाहता हूँ कि गग्गा को अब पता चले सब कुछ। गग्गा अपनी डैड से नफरत नहीं करते, वो बस उनसे गुस्सा है। आप ही ने तो कहा था, तो हमें उनके इस गुस्से को बाहर लाना होगा, ऐसा कहता है और एक गहरी सी सांस लेता है। लेनी विंग थोड़ी देर एक दूसरे से बातें करते हैं। उसके बाद विंग लेनी की तरफ एक स्माइल करता है और कहता है मॉम अब आप चुप हो जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं आपसे वादा करता हूँ डैड हम सबके साथ होंगे, ऐसा कहता है और एक स्माइल करता है। वो धीरे से विंग लेनी के रूम से निकलता है और अपने रूम में जाता है। तभी वो अपने रूम में जाने के बाद किसी को कॉल करता है। फ़ोन जो पर्सन उठाता है वो कहता है हाँ। तभी विंग एक फ़ोटो जो वो मिस्टर लेन और उस लेडी का अपने फ़ोन में खींच के लाया था, उस फ़ोटो को किसी को सेंड करता है और उस पर्सन से कहता है कुछ भी कीजिए गग्गा, लेकिन मुझे कैसे भी करके इस लेडी के बारे में जानना है। मैं जानता हूँ आप ये अच्छे से कर सकते हैं। तभी वो पर्सन कहता है ठीक है। वो पर्सन ऐसे कहता है। तभी विंग कहता है गग्गा मैं आप पर बहुत ट्रस्ट करता हूँ, प्लीज़ ये बात आप किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, बस आप इस लेडी के बारे में पता लगाएंगे और मुझे बताएंगे। वो पर्सन कहता है और विंग बाय कह के फ़ोन रख देता है। उसके बाद विंग अपने बेड पर लेट जाता है और बस सोचने लगता है कि आखिर अब उसे क्या करना है ताकि वो विंग और भांगजी और सिचेन को उनके डैड के बारे में बता सके। अब हम सीधा इवनिंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं भांगजी जो ऑफिस से वापस आता है। तभी वो जैसे ही सीधा अपने रूम में एंटर करता है तो वो देखता है विंग जो अपने बेड पे आराम से सो रहा था। भांगजी जैसे ही विंग को सोते हुए देखता है उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वो वॉशरूम में जाता है, पहले खुद को अच्छे से फ्रेशन अप करता है। फ्रेशन अप होने के बाद बाहर आता है। तभी वो विंग के करीब आता है। विंग को अपने करीब देखकर वांगजी जो विंग की लिप्स पे किस करने लगता है। विंग जो गहरी नींद में था, लेकिन तभी उसे अपनी लिप्स पे कुछ फील होता है। जैसे ही विंग अपनी आइज ओपन करता है तो वो देखता है सामने वांगजी था जो विंग को किस कर रहा था। विंग एक स्माइल करता है और कहता है गंगा आप आ गए? वांगजी कहता है हाँ बाबे मैं आ गया। विंग के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। तभी विंग बेड पे बैठ जाता है और वांगजी से कहता है गंगा आप आज जल्दी आ गए। तभी वांगजी कहता है हाँ तुम्हें पता है ना सिचेन का और चेंग आने वाला है, इसलिए मैं जल्दी आ गया। उन्होंने मुझे कॉल किया था, वो अभी एयरपोर्ट से निकले हैं। मुझे लगा मुझे भी घर पे होना चाहिए। गगा हम सबको देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। विंग कहता है हाँ मुझे पता है, मैं भी उन दोनों का बहुत बेसब्री से वेट कर रहा हूँ, ऐसा कहता है। तभी वांगजी विंग की कमर पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उसे अपनी लैब में बिठा लेता है। विंग कहता है गगा आप क्या कर रहे हैं? वांगजी कहता है विंग पता नहीं क्यों मुझे आज बहुत अजीब सा फील हो रहा है, बस मैं थोड़ी देर तो मैं ऐसे ही हक करके रहना चाहता हूँ। विंग जो वांगजी की तरफ एक स्माइल करता है और वो भी विंग वांगजी को थोड़ी देर ऐसे ही हक करता है। विंग और वांगजी थोड़ा देर एक दूसरे को ऐसे ही हक करते हैं। विंग को बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही थी, लेकिन ये सब क्या हो रहा है वांगजी को खुद भी नहीं पता है। उसके बाद हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि सभी लोग हॉल में थे। सभी लोग बहुत बेसब्री से सिचेन और चेंग का वेट कर रहे थे। तभी एक कार जल्दी से आकर मैंसन के गेट के सामने रुकती है। जैसे ही सिचेन और चेंग कार से बाहर आते हैं, वांगजी और विंग जो डोर के पास जाते हैं। तभी विंग जैसे ही चेंग और सिचेन को देखता है वो दौड़कर बाहर आ जाता है और जल्दी से चेंग को हक कर लेता है। कहता है गगा मैंने आपको बहुत मिस किया। चैंग कहता है विंग क्या तुमने बस सिचेन को मिस किया? विंग कहता है बिल्कुल नहीं गगा मैंने आपको भी बहुत मिस किया, ऐसा कहता है और फिर से चैंग को भी हक कर लेता है। सिचेन और चैंग एक स्माइल करते हैं और कहते हैं हमने भी तुमको बहुत हक किया, बहुत ज़्यादा मिस किया, ऐसा कहता है। सभी लोग स्माइल करते हैं और वो अंदर आते हैं। लेनी जो सिचेन को देखकर एक स्माइल करती हैं और वो सिचेन और चेंग को हक कर लेती हैं। वांगजी भी सिचेन और चेंग को देखता है। उन दोनों को इतना खुश देखकर वांगजी को बहुत अच्छा लगता है।
अंकल कुरेन भी सिचेन और चेंग को हक करते हैं और सभी बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। तभी सिचेन वांग जी के करीब आता है और कहता है थैंक यू सो मच वांग जी। वांग जी कहता है किस लिए गगा? सिचेन कहते हैं इसलिए क्योंकि तुमने हमारे लिए सच में बहुत अच्छा सरप्राइज़ किया। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है मैं अपनी गगा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा कहता है और एक स्माइल करता है। सिचेन की फेस पर भी एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और कहते हैं तुम दुनिया के बेस्ट ब्रदर हो। वांग जी कहता है नहीं, आप दुनिया के सबसे अच्छे गगा हो, आपको पता है, ऐसा कहता है। सिचेन और वांग जी एक दूसरे को हग कर लेते हैं। वहीं चेंग जो उन दोनों भाइयों का प्यार इतना दिखता है तो उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वो विंग से कहता है सच में ये दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। विंग कहता है वो तो है। तभी विंग जो अपने मन में सोचता है क्या मुझे सिचेन गगा को बता देना चाहिए उनके फादर के बारे में, क्या सिचेन गगा हमारी हेल्प करेंगे, ऐसा अपने मन में सोचता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे। अगर स्टोरी आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लगी। बाय बाय, टेक केयर।